प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसके तहत प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव पैकेज को भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने उस समय नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी और ये भी कहा था कि अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही खरीदारों उत्पादकों को एक छत के नीचे लाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किया जाएगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा, 6 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी, 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। हाइड्रोजन मिशन के तहत साल 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत क्रेता विक्रेताओं को एक छत के नीचे लाने के लिए हरित हाइड्रोजन केंद्र विकसित किया जाएगा। देश में इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण को लेकर 5 साल के लिए प्रोत्साहन इंसेंटिव पैकेज दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दी है कि इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर करीब 17,490 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। इसमें करीब 2,614 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर बनेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी और अब केंद्र सरकार ने मिशन इनोवेशन के तहत हाइड्रोजन वैली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3 अलग अलग चरणों में काम शुरू किया जाएगा, जो साल 2050 तक चलेगा। दरअसल ऊर्जा की बढ़ती मांग और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को वैश्विक अच्छे हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए हाइड्रोजन वैली बनाने का निर्णय लिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय DST की ओर से हाइड्रोजन वैली बनाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र से प्रस्ताव मांगे गए हैं। DST के मुताबिक हाइड्रोजन वैली का मतलब एक हाइड्रोजन घाटी से है, जहां हाइड्रोजन का उत्पादन एक से अधिक क्षेत्रों में किया जाएगा। इस मिशन के तहत DST हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वैली स्थापित करेगा और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हाइड्रोजन नीतियों और योजनाओं की निगरानी करेगा। जाहिर है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वैकल्पिक ईंधन की जरूरतों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा और आने वाले वक्त में ऑटो इंडस्ट्री को भी ईंधन का नया विकल्प देगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।